नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज इस वीडियो में हम जिस प्रश्न पत्र को ले रहे हैं वह है तुलनात्मक सरकार। तुलनात्मक सरकार में 4 देशों के संविधान पढ़ाए जाते हैं: ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान और फ्रांस का संविधान। आज इसमें हम ब्रिटेन के संविधान के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, लेकिन सारे बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में समाहित नहीं किए जा सकते, इसलिए ब्रिटेन के संविधान की सीरीज शुरू होगी और वो 4 या 5 वीडियो में जाकर खत्म होगी। आज इस वीडियो में हम ब्रिटेन के संविधान के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े से विकास को जरूर पढ़ लेना चाहिए जिससे हमें प्रश्न करने में आसानी रहे। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियो बना सकें। तो चलिए चलते हैं, ब्रिटेन के संविधान के कुछ विकास को देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान का जो विकास हुआ वो कई शासनकालों में बटा हुआ है। उसमें जो पहला शासन है वो एंग्लो सेक्शन काल। उसमें राजा की नियुक्ति जो की जाती थी वो विटने जमात नाम की संस्था के द्वारा की जाती थी। वही संस्था राजा की नियुक्ति भी करती थी और राजा के ऊपर नियंत्रण भी रखती थी, और इसी संस्था को ब्रिटेन की भावी संसद कहा गया। और यही संस्था थी जो आज संसद के रूप में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो शासनकाल आया वह नॉर्मन राजाओं का शासनकाल था। नॉर्मन राजाओं ने इस विटने जमात नाम की संस्था को समाप्त कर दिया और एक कार्यों में मदद के लिए एक नई संस्था बनाई जिसका नाम था मैग्नम कॉन्सिलियम। और ये संस्था जो थी ये राजा को कार्यों में मदद करती थी, लेकिन ये संस्था जब अपने कार्य को नहीं करती थी और ये कार्य में नहीं होती थी, ऐसी स्थिति में राजा को अपना कार्य करना कठिन हो जाता था। इसलिए राजा ने इस काउंसिल के बजाय एक छोटी काउंसिल और बनाई और उस काउंसिल का नाम रखा क्यूरियस रेजिस। यही क्यूरियस रेजिस थी जिसने भावी प्रीवी परिषद, मंत्री परिषद और कैबिनेट के रूप में आगे बढ़ी। और आज जो वर्तमान में हम मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल देखते हैं वह इसी संस्था की ही देन है। इसी चरण के अंदर नॉर्मन काल में एक और घटना घटती है, वह है 1215 का मैग्ना कार्टा। किंग जॉन एक निर्दयी शासक था और उसके समय के उसके सामंत जमींदार उसके विरुद्ध हो गए और उन्होंने किंग जॉन के सामने एक अधिकार पत्र रखा जिसके माध्यम से उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करी। शुरुआत में किंग जॉन ने उसके अधिकार पत्र को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में दबाव के कारण किंग जॉन को उस पर 1215 में हस्ताक्षर करने पड़े। और वह पहला एक ऐसा लिखित दस्तावेज था जिसमें पहली बार औपचारिक रूप से यह सिद्ध किया गया कि कानून का शासन महत्वपूर्ण है, राजा भी कानून के अंतर्गत है। हालांकि कुछ समय बाद, 1 महीने बाद ही किंग जॉन ने उस 1215 के मैग्ना कार्टा को बिल्कुल रद्द कर दिया, लेकिन जो सामंत थे उन्होंने फ्रांस के राजा से मदद ली और एक युद्ध हुआ जिसमें किंग जॉन की हार हुई और उसके बाद किंग जॉन का बेटा गद्दी पर बैठा और उसने 1215 को मैग्ना कार्टा को लागू कर दिया। और भविष्य में किसी भी राजा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस अधिकार पत्र को खत्म कर सके। आने वाले समय में उसमें संशोधन जरूर हुए, लेकिन वह अधिकार पत्र कभी खत्म नहीं हुआ। इसकी 4 मूल प्रति अभी ब्रिटेन के संग्रहालय में मौजूद हैं और इसमें कुल 4000 शब्द हैं। इसी काल में मैग्नम कॉन्सिल, जो कि ब्रिटेन की संसद के रूप में आई थी, विटने जमात का एक अग्रगामी थी, उसे भी 2 भागों में विभक्त किया गया। और इसके लिए भी एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है कि राजा को युद्ध के लिए धन की आवश्यकता थी। उस आवश्यकता के लिए राजा ने एक मॉडल पार्लियामेंट बनाई जिसमें सामंत भी थे और आम नागरिक भी थे, और राजा ने उन्हें विचार करने के लिए कहा। इस विचारों में वो आपस में बट गए। सामंतों की जो सभा कहलाई वह लॉर्ड सभा कहलाई और जो आम लोगों की सभा कहलाई वह कॉमन सभा कहलाई। और ये सदन दोनों आज भी ब्रिटेन के सदन के रूप में मौजूद हैं। अगले वंश में जो कि प्लांटेलेट और लैंकेस्ट्रियन वंश है, इसमें संसद की शक्ति बढ़ी और जो हमारी क्यूरियस रेजिस थी जो मंत्री परिषद के रूप में थी, इसका नाम बदलकर प्रीवी परिषद कर दिया गया। और इसके बाद जो शासनकाल आया वह स्टुअर्ट काल आया। स्टुअर्ट काल में भी संविधान का बहुत विकास हुआ। स्टुअर्ट काल में संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला रखी गई और मंत्रिमंडलीय प्रणाली का उदय हुआ। इसमें प्रीवी काउंसिल जो बड़ी संस्था थी उसे छोटा कर दिया गया और राजा को, जो राजा थे, उनको सलाह देने के लिए एक छोटी संस्था की आवश्यकता थी जो मुख्य व्यक्तियों से मिलकर बनी थी। और वह जो गुट कहलाया, वह जो संस्था कहलाई वो कबाल कहलाई, और यही कबाल आगे चलकर कैबिनेट बनी। और यह चार्ल्स सेकंड के शासनकाल में हुआ। इसलिए प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि किसके शासनकाल में कैबिनेट प्रणाली का उदय हुआ। तो कैबिनेट प्रणाली का उदय चार्ल्स सेकंड के शासनकाल में हुआ, जो कि स्टुअर्ट वंश से थे। इसके बाद
ट्यूडर काल आता है और इस ट्यूडर काल में संसद की शक्ति घटती है और राजा की शक्ति बढ़ती है, लेकिन ये कुछ समय तक ही रहता है। इसके बाद जो शासनकाल आता है वो हैनोवर काल होता है और हैनोवर काल में संविधान का सर्वाधिक विकास होता है। काल में प्रधानमंत्री का पद निकल कर आया और यह भी एक संयोग से निकल कर आया। जो ब्रिटेन के उस समय के राजा थे जॉर्ज, वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बिल्कुल बंद कर दिया और एक प्रमुख व्यक्ति को चुना जो कि हिग दल का बहुत बड़ा नेता था, वह थे सर रॉबर्ट वालपोल, और उससे कहा कि वह उनकी जगह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना शुरू कर दे और यही सर रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कहलाए। चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली को अपनाया गया था। इंग्लैंड में कब और किसके शासनकाल में कैबिनेट प्रणाली को अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए क्वीन एलिजाबेथ, बी हेनरी चतुर्थ, सी चार्ल्स द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली कब अपनाई गई थी? इसका सही उत्तर है चार्ल्स सेकंड के शासनकाल में इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली अपनाई गई थी। उसी समय प्रिवी काउंसिल से कुछ व्यक्तियों को अलग करके विचार विमर्श करने के लिए राजा ने कैबिनेट प्रणाली का विकास किया था और तभी से ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली विकसित हुई। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजी स्वतंत्रता के पहले दस्तावेज मैग्ना कार्टा पर किंग जॉन द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 1215, बी 1649, सी 1688 और डी उनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए 1215। 1215 में किंग जॉन द्वारा सामंतों के साथ एक समझौता किया गया था जिसमें एक अधिकार पत्र अस्तित्व में आया था, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि राजा भी कानून के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह एक वक्तव्य है जो बर्क महोदय से पूछा गया है। क्या श्रीमान बर्क इंग्लैंड के संविधान को प्रस्तुत कर सकते हैं? यदि वो ऐसा नहीं कर सकते तो हम यही निष्कर्ष निकाल लेंगे, यहां संविधान नाम की कोई वस्तु ना तो है ना कभी पहले थी। इंग्लैंड के संविधान के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन बर्क महोदय से किसने पूछा था? आपके ऑप्शन है ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बी जेनिंग्स, सी थॉमस पेन और डी ब्राइस। इसका सही उत्तर है सी थॉमस पेन। थॉमस पेन ने यह प्रश्न बर्क महोदय से पूछा था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, यह वक्तव्य किसने कहा था? ए थॉमस पेन, बी डी टॉकविले, सी जेनिंग्स और डी ब्राइस। इसका सही उत्तर है बी डी टॉकविले ने कहा था कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के संविधान का जो स्वरूप है वो अलिखित है, जिसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, यह कथन किसका है? ब्रिटिश संविधान में कुछ चीजें संयोगवश आ गई हैं और कुछ चीजें विवेक से आई हैं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आपके ऑप्शन है ए लिस स्ट्रेची, बी डी टॉकविले, सी एमरसन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए लिस स्ट्रेची। लिस स्ट्रेची ने यह कथन कहा था कि ब्रिटिश संविधान संयोग व विवेक का शिशु है। यह कथन एक व्यक्ति ने और कहा था और वह व्यक्ति थे मुनरो। मुनरो ने भी यही बात कही थी, और अगर ऑप्शन में मुनरो भी हो और स्ट्रेची भी हो तो स्ट्रेची सही उत्तर है, लेकिन अगर स्ट्रेची ना हो और मुनरो हो तो हमें मुनरो को टिक लगाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने ब्रिटिश संविधान को जीवित सवयव लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्ट्रेची, बी एमरसन, सी एमरी और डी मैथियट। इसका सही उत्तर है डी मैथियट। मैथियट ने कहा था कि अंग्रेजी संविधान जो है, ब्रिटिश संविधान जो है वो एक जीवित सवयव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन किसकी कृति है? आपके ऑप्शन है ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बी एमरी, सी बेजहट और डी लासवेल। इसका सही उत्तर है सी बेजहट। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन बेजहट की कृति है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह संविधान विभिन्न प्रकार की भवन निर्माण सामग्री द्वारा निर्मित एक ऐसा महल है जिसमें समय समय पर विभिन्न मालिकों ने अपनी आवश्यकता अनुसार दलान, बरामदे, खंबे, शयन कक्ष, अतिथि कक्ष आदि बना दिए हैं। इसके निर्माण में अनेकों हाथ हैं, यह कथन किसका है? ब्रिटिश संविधान विभिन्न शासनकाल में होने वाले शासकों के द्वारा बनाया गया है। इस संबंध में यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ए एंसन, बी मुनरो, सी ऑगबेजिंग और डी जेनिंग्स। इसका सही उत्तर है ए एंसन। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि संसद के दोनों सदन उसके मृत्यु आदेश को पारित कर उसके पास भेज दें तो उस पर उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। बेजहट के यह कथन बेजहट का किस ओर इंगित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए सम्राट की नाम मात्र की शक्ति की ओर, सम्राट की वास्तविक शक्ति की ओर, सम्राट की मृत्यु की तरफ और डी ए और बी दोनों। यह कथन कि संसद कोई भी आदेश पारित कर दे, चाहे वो डेथ वारंटी क्यों ना हो, उस पर भी राजा को हस्ताक्षर करने होंगे। यह कथन किस ओर इंगित करता है? यह कथन इंगित करता है सम्राट की नाम मात्र की शक्ति की ओर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
यह जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। मुनरो के इस कथन से क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं ए सिद्धांत व व्यवहार में अंतर, बी संसद की संप्रभुता, सी नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, डी संयोग और विवेक। इसका सही उत्तर है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो राजा है वो राजतंत्र का पोषक है, राजा की जो संस्था है वो राजतंत्र को बढ़ावा देती है, जबकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वो लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। यानी ब्रिटिश संविधान में एक तरफ सिद्धांत राजतंत्र है और दूसरी तरफ व्यवहार में वहाँ पर लोकतंत्र है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा ब्रिटिश संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है? आपके ऑप्शन है ए डीलोम, बी एमरी, सी एमरसन और डी बेजहट। इसका सही उत्तर है ए डीलोम। डीलोम ने कहा था कि ब्रिटिश संसद कुछ भी कर सकती है, सिर्फ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस है ए जेनिंग्स, बी बेजहट, सी लास्की और डी मुनरो। इसका सही उत्तर है डी मुनरो। मुनरो ने कहा था कि ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है और ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है, हमें देखना है कि इनमें से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान की नहीं है। ए निर्मित संविधान, बी लचीला संविधान, सी संसद की सर्वोच्चता, डी अलिखित संविधान। इसका सही उत्तर है ए निर्मित संविधान। निर्मित संविधान ब्रिटेन के संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान का विकास हुआ है वो किसी एक जगह बैठकर किसी एक संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है, अभी बताना है कि ब्रिटिश संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता है। ए न्यायिक पुनरीक्षण, बी शक्तिशाली द्वितीय सदन, सी अध्यक्षात्मक सरकार और डी विधि का शासन। इसका सही उत्तर है डी विधि का शासन ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है। और ऊपर की जो तीनों विशेषताएं हैं, न्यायिक पुनरीक्षण, शक्तिशाली द्वितीय सदन और अध्यक्षात्मक सरकार, ये अमेरिकी संविधान की विशेषताएं हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वह संविधान जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के लक्षण पाए जाते हैं। ए अमेरिका का संविधान, बी स्विस संविधान, सी फ्रेंच संविधान और डी ब्रिटिश संविधान। इसका सही उत्तर है ब्रिटिश संविधान, क्योंकि ब्रिटिश संविधान के अंदर ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं। वहाँ राजा की संस्था के रूप में राजतंत्र भी मौजूद है, लॉर्ड सभा के रूप में कुलीन तंत्र भी मौजूद है और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और कॉमन सभा के रूप में वहाँ लोकतंत्र भी मौजूद है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश संसद के विकास का क्रम सही है? ब्रिटिश संसद का जो विकास हुआ था, जिस क्रम में हुआ था, उस क्रम को हमें देखना है। एक विटने जमात, दो मैग्नम कॉन्सिलियम, तीन संसद। आपके ऑप्शन हैं ए 3-2-1, बी 1-2-3, सी 2-1-3, डी 1-3-2। इसका सही उत्तर है बी 1-2-3। पहले विटने जमात बनी, उसे समाप्त करके मैग्नम कॉन्सिलियम बनी और फिर उसके बाद संसद का विकास हुआ। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटेन की वर्तमान मंत्रिपरिषद की किस पुरानी संस्था की देन है? वर्तमान में जो मंत्रिपरिषद है वो किस पुरानी संस्था की देन है? आपका ऑप्शन है ए विटने जमात, बी मैग्नम कॉन्सिलियम, सी क्यूरियस रेजिस और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी क्यूरियस रेजिस। क्यूरियस रेजिस वो संस्था है जिससे प्रीवी परिषद बनी, प्रीवी परिषद से मंत्रिपरिषद बनी और मंत्रिपरिषद से कैबिनेट बनी। तो दोस्त आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर आते रहें। आगे जो वीडियो होगा इस प्लेलिस्ट का वह ब्रिटेन के संविधान से ही संबंधित होगा। यदि आपको इस ब्रिटेन के संविधान से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करना है तो आपको नीचे बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जो गूगल फॉर्म का होगा, उस पर जाकर आप अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।